एक बार फिर एक और बजट, एक और झूठ, हवाई दावे, जुमले। पहले ही पन्ने पर निर्मला सीतारमण जी कहती हैं मुद्रास्फीति यानी महंगाई पर काबू पा लिया गया है। और सच क्या है कि 70% आबादी इस देश की जिस खाद्य महंगाई से परेशान है वो पिछले 2 सालों में 10% से लगातार ऊपर रही है। महंगी दालें, महंगी सब्जियां, महंगा राशन, मगर उस पर कोई चर्चा नहीं। महंगाई से निजात कैसे पाएंगे उस पर कोई बात नहीं। झूठ की अगर आप बात करेंगे तो पिछले बजट में कहा गया था कि अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की जद में लाया जाएगा। 1 साल में कुछ नहीं हुआ और अब की कहा जा रहा है कि अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की जद में लाया जाएगा। यानी 1 साल में कुछ नहीं हुआ और फिर एक नया झूठ, फिर वही पुराना झूठ नए कलेवर में परोस दिया गया। आगे चलिए, 10,000 बायो सेंटर खोलने की बात पिछले बजट में भी की गई थी, इस बजट में भी की जा रही है। इसका मतलब साफ है कि 1 साल में कोई भी सेंटर खोले नहीं गए। एमएसएमई की बात कर दीजिए। इस देश में अगर कहीं सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है आम आदमी को तो वो है एमएसएमई, जो छोटे छोटे उद्योग हैं। उनके लिए सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ एक योजना है और वो है ऋण देने की। वो वैसे भी ऋण जाल में फंसे हुए हैं, ऋणग्रस्त हैं और साहब उनको सपोर्ट चाहिए, उनको ऋण नहीं चाहिए। तो ये बजट दर बजट जो निर्मला सीतारमण जी बना रही हैं, इसमें इस देश को लेकर कोई विजन नहीं है और आप ये कह सकते हैं कि एक बार फिर उन्होंने बजट का बंटाधार कर दिया है। इस वित्तीय बजट में युवाओं को भी निराशा ही हाथ लगी है। जिस युवा को 2 करोड़ रोजगार सालाना का वादा किया गया था, उसे कभी 4 करोड़ कभी 8 करोड़ बताया जाता है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता है। कुल मिला के एक और झूठ का पुलिंदा इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने युवाओं को सौंपा है। बात यही नहीं खत्म होती है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कॉपी करने की कोशिश की। हमने अपने मैनिफेस्टो में युवा न्याय के तहत ये वादा किया था कि हर युवा को अप्रेंटिस के तहत 1 लाख रुपए सालाना की अप्रेंटिसशिप हम लोग दिलाएंगे। लेकिन मोदी सरकार ने जो वादा किया है वो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ युवाओं को, और वो भी 66,000। नकल के लिए भी अकल चाहिए। आगे बढ़ते हैं शिक्षा पर। शिक्षा बजट को कम किया गया है और यूजीसी के ग्रांट को 60% से घटाया गया है। इस देश का भविष्य खतरे में है और युवाओं के लिए मोदी सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। एक और बुनियादी सुविधा चिकित्सा पर भी इस बार के बजट ने हमें निराश किया है। कोई भी बड़ी योजना या बड़ा घोषणा निर्मला सीतारमण जी ने अपने इस बजट भाषण में नहीं की है। कुल मिला के निर्मला जी ने इस बार भी किया है सिर्फ और सिर्फ बजट का बंटाधार। किसी भी सरकार की नीतियां उसके नीयत को दिखाती हैं। इस बजट में इस सरकार की नीयत स्पष्ट हो गई है कि महज कागजों में विकास का ढोल पीट सकते हैं, अपनी आत्ममुग्धता में अपने आप को, अपनी पीठ को थपथपा सकते हैं, लेकिन इन्हें महिलाओं से, इस देश के मध्यम वर्ग से कोई भी लेना देना नहीं है। इस बजट में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है जिसमें मध्यम वर्ग को लाभ मिले। महिलाओं की आत्मनिर्भरता, उनकी आर्थिक निर्भरता, उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ऐसे कोई भी बजट में प्रावधान नहीं किए गए हैं। हाँ, सरकार बचाने के लिए जो जरूरी था, जिनसे सरकार बची रहे, उनको करने का पूरा प्रयास किया गया है। तो ये जनता के हित का बजट है ही नहीं, ये मात्र सरकार को बचाए रखने का बजट है। कुछ नीतियों में हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो की नकल करने की कोशिश की गई, काश वो पूरा पढ़ लिया गया होता, लेकिन ये इनसे नहीं होगा। इस बार निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया बजट पूरी तरह से फिर से उसी बंटाधार को दिखा रहा है जो पिछले कई वर्षों से करती चली आ रही है। इस बार का बजट पूर्णतः मध्यम वर्ग, महिलाओं की हितों की रक्षा की अनदेखी करता है। तो एक बार फिर से बजट ने कर दिया है जनता का बंटाधार। अब की बार आंध्र प्रदेश और बिहार के सहयोग से टिकी हुई केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसको जुमला कहना भी हास्यास्पद लगता है। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान 20 मई को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सरकार बनते ही हमारे पास 100 नहीं 125 दिन का प्लान है, और 125 दिन उन्होंने कहा कि 25 दिन इन छात्रों के लिए, तो छात्रों पर ही चर्चा कर लेते हैं। हमने देखा कि छात्रों को लेकर के नेट यूजी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, नेट पीजी का परीक्षा कैंसिल हुई, यूजीसी नेट की परीक्षा कैंसिल हुई। अगर कहना गलत नहीं होगा तो ये सरकार पेपर लीक सरकार के नाम से भी जानी गई,
और जो सरकार 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा की थी, वो सरकार आज उसकी असलियत ये है कि 1 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में से ही कम कर दिया। कहां से नौकरियां देंगे? जो किसानों की बात ये कह रहे थे कि एमएसपी का लीगल कानून बनाकर देंगे, जिसपे नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का वो अनशन तोड़वाया था, जहां 700 से ज्यादा किसान इस देश में शहीद हुआ था इस सरकार के चलते, उनको भी कानून बना के नहीं दिया। और वहीं पे रेलवे का बजट जिस सरकार ने समाप्त कर दिया, तमाम रेल दुर्घटनाएं हुई और रेलवे की यात्रियों को लेकर के परेशानी आज भी बढ़ी हुई है। कोचों की संख्या कम कर देगी, लेकिन गरीबों के लिए ट्रेन तक नहीं चलेगी। ये ऐसी सरकार है कि जो 5वां बजट प्रस्तुत कर रही है, जहां पर आज भी जाति जनगणना कैसे होगी, सेंसस के बारे में कोई बात नहीं करती। एक ऐसी सरकार है जिसने शिक्षा को लेकर के कुछ बात नहीं की इस बजट में, स्वास्थ्य को लेकर के कोई बात नहीं की, एमएसएमई सेक्टर को लेकर कोई बात नहीं की, और जो गांव के विकास की और शहरी विकास की बात करती वहां कोई बात नहीं की। पूरी तौर से इस सरकार में अगर देखा जाए तो केवल और केवल जो हमने सुना है कि राजनीति और अर्थशास्त्र की जब बात होती है तो अर्थशास्त्र हार जाता है और राजनीति जीत जाती है, वही सरकार ने किया है। पूरी तौर से अपने सहयोगी दलों को भी धोखा दिया है, देश को भी धोखा दिया है। और कहना गलत नहीं होगा कि ये बजट निर्मला ताई ने अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया है, इस बजट का बंटाधार है।